आगे चल करके राजा परीक्षित का राज्य आया, चक्रवर्ती सम्राट हुए। राजा परीक्षित का नियम था कि एक से लेकर के कोई भी मेरे राज्य में दुखी ना हो। एक दिन नगर में जब गए तो नगर में जाकर के राजा परीक्षित ने देखा, ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोधहा। राजा परीक्षित ने देखा गाय का एक पैर है, पीछे काले कलर का मनुष्य है। पूछा भैया तुम कौन हो? बोले मैं युग हूं। भगवान ने पूछा कौन सा युग? बोले कलयुग। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग को 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सुनाम। द्यूत मतलब जुआ, जुआ किसी का ना हुआ। पानम मतलब दारू वाला, दारू वाला कभी किसी नाली में कभी किसी नाली में। स्त्रियां जो इलू इलू करते ना, फोन लगा लगा करके आपस में एक दूसरे से बातें करते फोनों पे, ये पकड़े जाते हैं और बाद में इनकी पिटाई होती। फिर तो इसमें भी पराई स्त्री से बात करने में भी कलयुग का वास है। सुनाम अधर्म से कमाए हुए सोने में भी कलयुग का वास है। राजा परीक्षित ने यही किया। पापी जरासंध का मुकुट धारण कर लिया, सो पहली बार कलयुग का वास राजा परीक्षित के ऊपर हो गया। जंगल में बहुत से पशुओं को मारा। समिक मुनि की कुटिया पे जल मांगने के लिए गया, और जैसे ही जल मांगने के लिए गया समिक मुनि नहीं उठे, सो राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प समिक मुनि के जाकर के गले में डाल दिया। समिक मुनि के पुत्र सिंगी मुनि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोधहा। हे राजा, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तेरी तत्काल मृत्यु है जाएगी। क्या था? राजा परीक्षित ने घर को छोड़ा, गृह कारज नाना जंजाला, घर परिवार को छोड़ करके राजा परीक्षित चल पड़े और राजा परीक्षित सुखदेव बाबा की शरण में आ गए। तब तक शाम हो गई और कथा यहीं पर विश्राम हो गई। बोले भागवत महापुराण की जय।